इस सवालात में हमारे पास जो है सेम काइंड का जो है टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। सवाल में यह है कि आपने एक रॉ के अंदर खड़ा करना है फुटबॉल प्लेयर्स को। तो इन 10 प्लेयर्स में से आपने इनके नाम तो बताए हुए नहीं है, लेकिन आप इनमें फ़र्क ये कर सकते हैं कि इनका जो क्लास लेवल है ना उसकी वजह से फ़र्क कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। यानी कि आपके पास फ्रेशमैन है और सोफोमोर है, इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप। लेकिन दो सोफोमोर हैं, इसमें आपस में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो इनको एक रॉ में खड़ा करना है। 10 प्लेयर्स हैं टोटल। और एक पॉसिबल वे मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट आपके पास फ्रेशमैन आपके पास ये आ गया, सोफोमोर ये आ गया, जूनियर एक साथ खड़े कर दिए और सीनियर 3 एक साथ खड़े कर दिए। तो ये एक पॉसिबल वे है। इस तरह के बहुत सारे पॉसिबल वे हो सकते हैं। ये एफ इसके यहाँ पर सेंटर में आके खड़ा हो सकता है, ये एफ यहाँ जाके खड़ा हो सकता है, ये जूनियर यहाँ आके खड़ा हो सकता है। तो इस तरह कितने डिफरेंट वेज में आप इसको अरेंज कर सकते हैं, ये बताना है आपने। अच्छा, अब क्योंकि आपके पास सोफोमोर सोफोमोर है, ये सेम काइंड के हैं, इनको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, लेकिन फ्रेशमैन और सोफोमोर में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये सही है। और यहाँ से यहाँ तक जब करेंगे तो ये सही नहीं है, तो चेंज नहीं होगा ये। तो एक पॉसिबल वे मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से होता है। कि फॉर एग्जांपल ये एस जो मैंने यहाँ पर रखा सोफोमोर, और इस वाले सोफोमोर को मैं यहाँ पे ला के रखा, तो मेरे पास ये अरेंजमेंट बनेगी। तो ये दोनों अरेंजमेंट जो है ना, ये इज इक्वल्स टू हैं, ये दोनों अरेंजमेंट बराबर हैं सेम काइंड की वजह से। कि इसको इधर चेंज कर दें या इसको इधर चेंज कर दें तो डिफरेंस नहीं आ रहा, अगली दफ़ा में कोई डिफरेंट परमुटेशन नहीं बन रही, तो ये सेम काइंड का टॉपिक है ये। अच्छा, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? कि टोटल अगर आप सेम काइंड को हटा दें तो आपके पास 10 फैक्टोरियल इसका आंसर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फैक्टोरियल इसका आंसर था। लेकिन अब इसमें जो है वो दो सेम काइंड के आ गए सोफोमोर, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। 4 सेम काइंड के आ गए तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, और ये 3 सेम काइंड के आ गए तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। तो सेम काइंड के जो आपके पास थ्योरम है ना, वो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो एग्जैक्टली सेम काइंड वाला सवाल था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है ना, ये भी सेम काइंड वाले थ्योरम से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आपको ये सेम काइंड का लगेगा नहीं। देखें, ये सवाल इस तरह से है कि आपके पास 7 डिफरेंट ग्रेजुएट्स हैं। अब ये सेम काइंड की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। तो 7 डिफरेंट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं आपके पास। इनको आपने रूम असाइन करना है। एक ट्रिपल रूम के अंदर फिट करना है और 2 डबल रूम के अंदर करना है। यानी कि आपके पास अगर ये टोटल 7 बंदे हैं, तो 3 बंदे इसमें से जो है ट्रिपल रूम में आ जाएंगे, 2 बंदे एक डबल रूम में आ जाएंगे और 2 बंदे एक और डबल रूम के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह से आपने इसको फिट कर दिया। अब कितने डिफरेंट वेज में आप जो है ना इसको फिट कर सकते हैं, ये सवाल है इसमें। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ए बी सी लिखा हुआ है। ए बी सी, ये 3 बंदे, ये आपके पास ट्रिपल रूम में है, 3 पर्सन रूम में आपके पास। लेकिन अगर इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं B A C, तो भी आपके पास कोई डिफरेंट नहीं है कि वो 3 बंदे ही उसमें ही हैं। या A C D लिखते हैं तो भी ये डिफरेंट परमुटेशन नहीं बन रहा। तो इस तरह से जो है ना इसको सेम काइंड का बना सकते हैं। अगर आपके पास एक ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप के अंदर जो है इंटरचेंज जो है वो मैटर नहीं कर रही, तो ग्रुप के अंदर अगर चेंजेस करने से पोजीशन मैटर नहीं कर रही, तो उस पर भी आप सेम काइंड लगा सकते हैं। तो इसको देखें आप किस तरह से करेंगे। कि आपके पास टोटल 7 आपके पास ग्रेजुएट्स हैं, और सबसे पहले आपने 3 पर्सन वाला रूम फिल करना है। तो 7 में से कोई एक बंदा आप इधर भेजेंगे, तो 7 होगी आपके पास पॉसिबल चॉइस। अब 7 में से कोई एक बंदा आपने 3 ट्रिपल रूम के अंदर भेजा, फिर आपने क्या करना है, फिर 6 रह जाएंगे आपके पास। 6 में से भी ट्रिपल रूम में एक बंदा भेज देना है। फिर आपके पास 5 रह जाएंगे, 5 में से भी एक बंदा भेज देना ट्रिपल रूम में। इस तरह से ये 3 पर्सन रूम जो है ना ये फिल होगी आपके पास। तो ये पॉसिबल चॉइसेस आ जाएंगी आपके पास। अच्छा, अब क्योंकि इसका इंटरचेंज जो है ना वो मैटर नहीं कर रहा, कि A B B C इस तरह से इसको आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं ना, तो वो मैटर नहीं कर रहा। तो इसलिए जो है ना यहाँ पर जो आपके पास सेम काइंड वाला ये थ्योरम लगाएंगे। तो 3 जो एलिमेंट्स हैं इसके, 3 पोजीशंस इंटरचेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा।
अब आ जाए डबल रूम के अंदर। अच्छा, ये चीज़ जो है आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि सिलेक्शन वाले तरीके से भी देख सकते हैं। आपने जो है ना 7 बंदों में से 3 बंदे सेलेक्ट किए, तो उस पूरे का आंसर यही बनेगा। अब इनकी पोजीशन मैटर नहीं कर रही, तो जाहिर सी बात है कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, तो कॉम्बिनेशन करेंगे तो भी वही आंसर बनेगा कि 7 बंदों में से आपने 3 बंदे सेलेक्ट करके 3% रूम के अंदर फिट किया है उसको। तो कॉम्बिनेशन वाली लॉजिक बन रही है, तो कॉम्बिनेशन से भी वही आंसर आना चाहिए। फिर अब हम आएंगे 2% रूम के ऊपर। 2% रूम के अंदर अब हमारे पास 4 बंदे बचे हुए हैं, 4 में से एक बंदा यहाँ पे आ जाएगा 2% रूम में से, यानी कि 4 की चॉइस थी हमारे पास। फिर एक बंदा आपने 4 में से यहाँ भेज दिया, फिर 3 की चॉइस रह जाएगी, 3 में से एक बंदा यहाँ भेज देंगे। फिर अब ये क्योंकि सेम काइंड बन रहा है, यहाँ पे ए पर्सन हो बी पर्सन हो या बी पर्सन हो ए पर्सन हो, वो एक ही बात है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। और इसी तरह आखिर में जब आप इसको लिखेंगे कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, तो 4 में से आपने 2 सेलेक्ट करना है, तो 4C2 हो जाएगा ये। अच्छा, फिर आखिरी रूम रह गया हमारे पास जिसके अंदर 2 बंदे फिट करना है। 2 की चॉइस है, फिर 1 की चॉइस है, और इसको भी 2 फैक्टोरियल से आप डिवाइड करा देंगे। कॉम्बिनेशन के अंदर इसको किस तरह से लिखेंगे कि 2 में से आपने 2 ही सेलेक्ट करना है आखिरी रूम के लिए। तो इस तरह से ये आपके पास इसकी लॉजिक है कि इस पे भी आपके पास जो है ये लगेगा, सेम काइंड लगेगा। अच्छा, अब जैसे ही आपने सवाल देखना है, तो आपके पास क्योंकि ग्रुप जो है, ग्रुप आपस में इंटरचेंज हो रहा है ग्रुप के अंदर, तो वो मैटर नहीं करता, ग्रुप के अंदर इंटरचेंज होना मैटर नहीं करता। तो टोटल इसका पॉसिबल आंसर था 7 फैक्टोरियल, लेकिन इसमें 3 जो है वो सेम काइंड के अगर आपके पास एक ग्रुप, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। एक और ग्रुप, 2 ग्रुप जो है वो आपके पास सेम काइंड का है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। और इस तरह आपने हर दफ़ा इसका डायरेक्ट आंसर निकालना है अगली दफ़ा। तो ये इसकी लॉजिक है, और दोनों लॉजिक हैं इसकी ये, और डायरेक्ट आपने आंसर इस तरह से लगाना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी ग्रुप वाला ही है, तो इसको भी आपने यही देखना है, ग्रुप वाले सवाल को देख के आपने सेम काइंड का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो 12 स्टूडेंट है आपके पास, और उसको 4 4 के ग्रुप में डिवाइड करना है। तो 4 बंदे एक ग्रुप में आएंगे, 4 बंदे एक ग्रुप में आएंगे, 4 बंदे एक ग्रुप में आएंगे, तो इस तरह से आपके पास जो है टोटल 12 बंदे जो है, 12 स्टूडेंट जो है वो पूरे हो जाएंगे। अब आपने इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है, 12 फैक्टोरियल इसका आंसर होता है। लेकिन जो है वो एक ग्रुप के अंदर इंटरचेंज होना, ये यहाँ से इंटरचेंज हो जाए, ये यहाँ पर आ जाए, इसकी पोजीशन यहाँ पर चेंज हो जाए, तो इससे कोई डिफरेंट परम्यूटेशन नहीं बन रहा। अच्छा, इससे पिछले वाला जो सवाल था ना, उसमें हमारे पास जो थे डिफरेंट रूम थे। रूम की जो है वो, जो उसमें अकोमोडेशन थी वो भी डिफरेंट थी, कि एक में 3 पर्सन रह रहे हैं, एक में 2 पर्सन रह रहे हैं, 2 पर्सन। तो हमने उस बात को कंसिडर नहीं किया था कि रूम आपस में जो है ना सेम काइंड के बन रहे हैं। लेकिन ये ग्रुप, अगर इसको ग्रुप ए कहें, इसको ग्रुप बी कहें, उसको ग्रुप सी कहें, तो ये ग्रुप सी, ए बी सी जो है ना, इसका आपस में इंटरचेंज हो जाना है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये ग्रुप ए पहले लिखा हुआ है, ग्रुप बी बाद में लिखा हुआ है, ग्रुप सी पहले लिखा हुआ है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हालांकि उधर फ़र्क पड़ रहा था, रूम जो थे वो डिफरेंट थे, और उनकी जो अकोमोडेशन जो थी वो भी डिफरेंट थी, कि एक के अंदर 3 है, एक के अंदर 2 है। तो इसलिए वहाँ पे हमने इस बात को कंसिडर नहीं किया था। यहाँ पे ये कंसिडर करेंगे कि एक तो ठीक है, 4 4 4 फैक्टोरियल आ गए कि ग्रुप के अंदर जो इंटरचेंज हो रही है ना, उससे कोई मैटर नहीं करता, फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये ग्रुप आपस में इंटरचेंज हो रहा है ना, ये ए ग्रुप पूरा उधर उठ के इधर चला जाए, या बी ग्रुप पूरा उठ के इधर आ जाए, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये 3 ग्रुप हैं, 3 फैक्टोरियल डिवाइड में भी आएगा इसके। अच्छा, ये भी सेम काइंड वाला ही सवाल है कि इन लेटर्स को आपने अरेंज करना है और फिर आपने इसका आंसर करना है। एक अरेंजमेंट मैं बता देता हूँ आपको, कि ये स्टैटिस्टिक्स है, इसके वर्ड्स यूज़ करने हैं आपने, और एक डिफरेंट वर्ड्स बनाना है आपने। कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं, इस बात का आपने जवाब देना है। फॉर एग्जांपल एक वर्ड मैं बनाता हूँ एस, अब वो भले लॉजिकल हो या नहीं हो, एस एस एस, एक ये बना दिया मैंने, एस यूज़ कर लिया, एस यूज़ कर लिया, एस, टी यूज़ कर लिया, टी यूज़ कर लिया, टी यूज़ कर लिया, ए यूज़ कर लिया, आई, आई यूज़ कर लिया, और सी यूज़ कर लिया। तो इस तरह मैंने सारे वर्ड यूज़ कर लिए, तो 3 6 7 8 9 10,
टोटल 10 वर्ड है। इस तरह इनको यूज़ करके कितने डिफरेंट आप जो है ना बना सकते हैं वर्ड्स। इन लेटर्स को यूज़ करके, 10 लेटर्स को यूज़ करके कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं आप। तो ये सवाल है। तो एक तो मैंने बना के दिखा दिया। इस तरह के कितने डिफरेंट बना सकते हैं आप। अब इसमें भी सेम काइंड आ रहा है। अगर इस वाले एस को इधर रख दें, इस वाले एस को इधर रख दें, तो एक डिफरेंट वर्ड नहीं बनेगा ये। तो ये भी सेम काइंड वाला फॉर्मूला लगेगा इस पे। तो आपके पास एस 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 जो है ये 3 दफ़ा सेम आ गया आपके पास, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। फिर आपके पास टी जो है वो 3 दफ़ा सेम हो गया, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा एक और। फिर आई जो आपके पास 2 दफ़ा सेम हो गया, तो ये 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। इस तरह से आपने इसके आंसर करने हैं। ये सवाल जो है इसमें भी आपने जो है ना एक सीज़न को इस तरह से अरेंज करना है कि उसमें टोटल 12 गेम्स होंगे। 12 गेम्स के अंदर 7 जो होंगे वो विन्स होंगे, 3 लॉसेस होंगे, और 2 जो है वो टाइज होंगे। टोटल ये 12 हो गए आपके पास। तो ये सीरीज़ में इस तरह का रिजल्ट कितने डिफरेंट वेज में आ सकता है। तो एक वे तो मैं लिख के बता सकता हूँ कि लगातार जो है वो टीम जो है वो 7 मैच जो है विन किए उसने, फिर 3 उसने लूज करे और फिर 2 टाई किए हैं। एक तो सीक्वेंस, एक तो अरेंजमेंट ये बन सकती है इसकी। अब इस अरेंजमेंट को आप डिफरेंट पोजीशंस में अरेंज करके जो है डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट परमुटेशन आप निकाल सकते हैं। जैसे एल को आप इधर लेके आ गए तो एक और डिफरेंट आपके पास जो अरेंजमेंट बन जाएगी। लेकिन अगर ये विन उठ के इधर आ जाए, ये वाला विन उठ के इधर आ जाए, तो नो चेंजेस होगी इसके अंदर। तो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगी, तो इसका मतलब है कि ये सेम काइंड वाला फॉर्मूला लगेगा इस पे। तो टोटल आपके पास 12 फैक्टोरियल होते हैं अगर इसको हम एक सीरीज में सीक्वेंस में अरेंज करते हैं एक ही रॉ में। तो 12 फैक्टोरियल इसका आंसर होता है। लेकिन इसमें जो है 7 सेम काइंड आ गए, 3 सेम काइंड आ गए, और 2 जो है वो सेम काइंड आ गए। अच्छा, ये सवाल इस तरह से इन्होंने बनाया है कि एक स्कीइंग ट्रिप है। इसके अंदर जो है 3 कार्स में जा इन लोगों ने जाना है, 9 पीपल्स ने जाना है। अच्छा, एक वो जो 3 कार हैं उसमें से एक कार के अंदर 2 बंदे आ सकते हैं, एक कार के अंदर 4 बंदे आ सकते हैं, एक कार के अंदर 5 बंदे आ सकते हैं। तो 9 बंदे इस तरह से इसके अंदर एडजस्ट करना। तो कितने डिफरेंट वेज में हम लेके जा सकते हैं। साथ ही साथ ये शर्त लगाई हुई है कि आपने जो है ना तीनों कारों को यूज़ करना है। हालांकि अगर हम पहली कार में 5 बंदे बैठ सकते हैं, 5 बंदे बिठाए, दूसरी कार में 4 बंदे बैठ सकते हैं, उसके अंदर 4 बंदे बिठाए, और टोटल हो गया आपके पास 9। इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो लेकिन इसने बोला कि सारी कार्स को यूज़ करना है, मतलब इसमें एक बंदा भी बिठाना है तो एक बंदा बिठा के लेके जाना है और सारी कार्स को यूज़ करना है। तो इसके डिफरेंट वेज बन सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहली कार जो है ना हमारे पास 5% वाली कार, उसको फुल भर देते हैं। और फिर दूसरी कार जो है उसको फुल नहीं भर सकते क्योंकि एक बंदा लाजमी उधर भेजना है। तो इसमें 3 बंदे बिठाते हैं और इसके अंदर एक बंदा बिठाते हैं। फिर एक और केस चला देते हैं हम लोग कि जो 5 कार है ना उसके अंदर हम 5 बंदे बिठाते हैं, दूसरी वाली में 2 बिठाते हैं और आखिरी वाली में भी 2 बिठाते हैं। तो ये तो केस 5 बंदों वाले केस पूरे हो गए। अब नेक्स्ट स्टार्ट ये करते हैं कि 5% वाली कार है उसके अंदर 4 बंदे बिठाते हैं, और दूसरी वाली कार में आप 4 बंदे बिठाएं, फुल बिठाते हैं दूसरी वाली में, और बाकी जितने बचे हैं उधर बिठा के। फिर एक और 4% वाला केस ये हो सकता है कि पहली कार में 4 बिठाएं, दूसरी में फिर 3 बिठा दें, उधर 2 बिठा दें। अब ये भी पूरा हो गया 4% वाला। फिर एक लास्ट केस बचता है कि पहली कार में हम 5% वाली कार में हम 3 बंदे बिठाएं, फिर 4% वाली कार में फुल 4 बंदे बिठाने पड़ेंगे क्योंकि हमने 9 पूरे करने हैं ना, और फिर आखिर में 2 बिठाने हैं। तो इस तरह से 9 पूरे हो जाएंगे हमारे पास। तो बस ये पॉसिबल वेज बन रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई पॉसिबल वेज नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, अब हर एक पॉसिबल वे जो है ना हमारे पास, फॉर एग्जांपल इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ, इस अरेंजमेंट के अंदर जाएंगे। अब इस अरेंजमेंट के अंदर कितने पॉसिबल वेज बन सकते हैं। अब एक तो जो है ना ये सेम काइंड वाला आ रहा है कि अगर ये 5 बंदे आपने यहाँ पे भरे हैं ना,
तो वो 5 बंदों की कार के अंदर कोई भी पोजीशन हो ना, वो 5 बंदे इस कार के अंदर है, उनकी डिफरेंट पोजीशन से जो है ना डिफरेंट परम्यूटेशन नहीं बन सकता। तो एक तो सेम काइंड ये लग रहा है यहाँ पर। और फिर तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं कि टोटल हमारे पास 9 बंदे हैं। पहले 5 बंदों में उसको ब्रेक करना, और फिर 3 बंदों में ब्रेक करना, और एक बंदे में ब्रेक करना। तो पहले 5 वाली कार फिल करते हैं हम लोग। तो 5 वाली कार जब हम फिल करेंगे तो सबसे पहले 9 बंदों की चॉइस है, 9 में से एक को 5 वाली कार में बिठाएंगे, फिर 8 में से एक को बिठाएंगे, फिर 7 में से एक को बिठाएंगे, फिर 6 में से एक को, और फिर 5 में से एक को। इस तरह करके हम पूरे 5 बंदे जो है 5% वाली कार में बिठा देंगे। अब वो कार के अंदर जिस पोजीशन में बैठ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि सवाल में वो मेंशन नहीं है कि उनकी अंदर की पोजीशन भी मैटर करती है। फिर इसी तरह आपके पास अब 5 बंदे बिठा दिया, अब आपके पास टोटल 4 बंदे रहते हैं। 4 में से आपने एक बंदा बिठाया 4% वाली कार में, फिर एक बंदा बिठाया, फिर एक और बंदा बिठाया। इसमें भी सेम काइंड 3 फैक्टोरियल लग रहा है आपके पास, क्योंकि इनकी इंटरचेंज आपस में कोई मैटर नहीं करेगा। तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कराया, अब आखिर में एक ही बंदा रह जाएगा, उसको बिठा दें आप लास्ट कार में। तो इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि टोटल 9% है आपके पास, उसमें से 5 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि उनकी आपस में पोजीशन जो है वो मैटर नहीं कर रही, कार के अंदर चेंज होने की पोजीशन मैटर नहीं कर रही, तो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, फिर 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, और फिर 1 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। तो ये एक केस मैंने सॉल्व कर लिया ये। अच्छा, इसी तरह हमारे पास टोटल 5 केस बने थे। तो पहला केस तो इस तरह सॉल्व होगा, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल। फिर दूसरे केस को देख लें आप, उसमें भी यही है कि 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। फिर इसके बाद वाला केस भी इसी तरह ही होगा, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, फिर 4 3 2 हो जाएगा, फिर 3 4 2 हो जाएगा। अब इन सबको ऐड कर लेंगे तो आपके पास 4410 जो आपके पास डिफरेंट वेज बनेंगे।